वीडियो में हम देखेंगे 23 और 24 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये करंट अफेयर होंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं जहां पर डेली क्विजेस होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम नजर डालेंगे जो 22 दिसंबर का होमवर्क का क्वेश्चन था वो क्या था। तो क्वेश्चन था विच सर्विलियंस वेसल हैज रिसेंटली बीन इंडक्टेड इन द इंडियन कोस्ट गार्ड। हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। तो इसके लिए जो ऑप्शन थे वो थे सुजीत, विक्रांत, शिवालिक और कंवरती। आप में से कई लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब है वह है सुजीत। अब यहाँ पर सुजीत पोर्टल की बात हुई है और उसके बाद में बात हुई है भारतीय तटरक्षक बल की यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो चलिए देखते हैं दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहले जान लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था। तो वो हुआ था 18 अगस्त 1978 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है कृष्ण स्वामी नटराजन। उसके बाद में गोवा में जो पणजी है, जो वहाँ की कैपिटल है, वहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है ये सुजीत का जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है। उसके बाद में अगर हम जाने तो गोवा की बात हुई है, क्योंकि पणजी जो है वो गोवा में आता है, तो गोवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें पता होना जरूरी है। गोवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हाल ही में रिसेंटली ये हुआ है कि 19 दिसंबर को जो है वो गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गोवा किससे मुक्त हुआ था? तो वो हुआ था पोर्तुगाल से मुक्त। कब हुआ था? तो 19 दिसंबर को हुआ था। उसके बाद में गोवा के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है प्रमोद सावंत। और वहाँ के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? तो वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो आज के करंट अफेयर में जो पहला सवाल है वो है नेशनल फार्मर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 18 दिसंबर, 23 दिसंबर, 16 दिसंबर और 22 दिसंबर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 23 दिसंबर। अब 23 दिसंबर को ही राष्ट्रीय किसान दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में मैं डिटेल में आगे आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 16 दिसंबर। तो 16 दिसंबर 1971 को जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो वॉर हुआ था उसका समापन हुआ था। इसीलिए 1971 से विजय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताई है कि 1971 में कौन सा देश स्वतंत्र हुआ था? तो वो हुआ था बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान जो था यानी कि जो पूर्व पाकिस्तान था वो उसे ही बांग्लादेश के रूप में सम्मानित किया गया था 1971 से। उसके बाद में आप चलिए देखते हैं किसान दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है नेशनल फार्मर्स डे। ये क्यों मनाया जाता है? तो जो चौधरी चरण सिंह थे, जो भारत के 5वें नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 दिसंबर को। इसीलिए जो है वो नेशनल फार्मर्स डे जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि इनके जन्म दिवस पर ही ये क्यों मनाया जाता है? तो इन्होंने जो किसान थे उनके लिए पॉलिसीज़ के लिए या फिर उनके लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था, इसीलिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। अगर आपने मेरे ये दो वीडियो नहीं देखे हैं तो इन्हें ज़रूर देखिए, जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर जो किसान है वो आंदोलन क्यों कर रहे हैं, या फिर जो सरकार है उन्होंने जो 3 बिल लाए हैं उसमें सरकार ने किसानों के लिए कुछ लाया है या फिर नहीं लाया है। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, या फिर आप इस आई बॉल बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल। तो जो अगला सवाल है वो है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अनाउंस टू प्रोवाइड ₹2100 करोड़ लोन टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने भारत के किस राज्य को 2100 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है त्रिपुरा। अब त्रिपुरा को जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने कितने करोड़ रुपए का लोन देने का वायदा किया है? तो वो है 2100 करोड़ रुपए का। अब यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात हुई है और त्रिपुरा की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन जो है वो हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला, जो कि फिलीपींस में है। उसके बाद फिलीपींस की बात हुई है तो फिलीपींस की जो करेंसी है वो क्या है? पीसो। उसके बाद में जो एडीबी के प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो वो है मसात्सुगु असाकावा। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात एडीबी के बारे में और पता होना जरूरी है कि एडीबी ने जो है वो $190 मिलियन का ऋण जो है वो किसे दिया है? तो वो दिया है बैंगलोर की जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है बेस्कॉम, उसे $190 मिलियन का
हाल ही में उन्होंने जो ऋण है वो दिया है। उसके बाद में त्रिपुरा की बात हुई थी, तो चलिए देखते हैं त्रिपुरा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो है अगरतला। त्रिपुरा का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 21 जनवरी 1972 को। उसके बाद में वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है बिप्लब कुमार देव और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है, रमेश बैस। तो इस सवाल से हमें इतनी जानकारी मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है विच बैंक लॉन्चेस ऑनलाइन पोर्टल इनफाइनाइट इंडिया। किस बैंक ने अनंत भारत ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है कैनरा बैंक, IDFC बैंक, कराड़ जनता सहकारी बैंक और ICICI बैंक। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ICICI बैंक। अब यहाँ पर ICICI बैंक की बात हुई है और जो अनंत भारत ऑनलाइन पोर्टल है वो इस बैंक ने लॉन्च किया है, उसके बारे में मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर हमें दिख रहा है कराड़ जनता सहकारी बैंक। तो ये क्या है? तो हाल ही में RBI ने जो है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कराड़ जनता सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए मैंने आपको ये बताई। चलिए देखते हैं ICICI बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये है ICICI बैंक। ICICI बैंक का जो फॉर्मेशन है वो हुआ था 5 जनवरी 1994 को। इसके जो फाउंडर है वो है कुंदापुर वमन कामत या फिर उन्हें KV कामत भी कहा जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वडोदरा जो कि गुजरात में आता है। उसके बाद में इसके जो चेयरमैन है वो है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके जो MD और CEO है वो है संदीप बख्शी। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि मैं आपको हर बैंक के बारे में बताता हूँ, इस बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है? तो वो है हम है ना। तो इतनी जानकारी हमें ICICI बैंक से इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है PM मोदी टू लॉन्च सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर विच यूटी यानी यूनियन टेरिटरी। PM मोदी ने सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना किस यूटी के लिए शुरू करेंगे? यानी कि 26 दिसंबर को वो सेहत योजना जो है स्वास्थ्य बीमा योजना वो शुरू करने वाले हैं। तो वो किस यूनियन टेरिटरी के लिए ये योजना शुरू करेंगे? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप या फिर मणिपुर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात हुई है और सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना की बात हुई है जो भारत के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी वो 26 दिसंबर को जो है वो लॉन्च करने वाले। तो चलिए देखते हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ये है जम्मू कश्मीर, जो कि पहले ऐसा दिखता था क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो थे वो एक ही राज्य में आते थे। लेकिन जब से भारत की सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 से ये निर्णय लिया है कि 370 कलम को हटा दिया जाएगा, तब से लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये 2 यूनियन टेरिटरी बन गई है। तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के वो कौन है? तो वो है मनोज सिन्हा। उसके बाद में जो समर कैपिटल है वो है श्रीनगर और जो विंटर कैपिटल है वो है जम्मू। तो इतनी जानकारी हमें जम्मू कश्मीर से पता होना जरूरी है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हु रिलीजेस स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट। भारत में स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स यानी कि तेंदुए 2018 की रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मुख्तार अब्बास नकवी, नरेंद्र सिंह तोमर, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर। यानी कि कौन सा मंत्री है जिन्होंने स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स यानी कि इसकी जो रिपोर्ट है वो जारी करी है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है प्रकाश जावड़ेकर। अब यहाँ पर लेपर्ड्स की बात हुई, लेपर्ड्स यानी तेंदुए। तो 2014 में जो भारत में लेपर्ड्स की संख्या थी वो कितनी थी? तो 2014 में भारत में जो तेंदुओं की संख्या थी वो थी 7910 और 2018 में जो रिपोर्ट हाल ही में प्रकाश जावड़ेकर ने पेश की है उसमें जो तेंदुओं की संख्या है वो कितनी हो गई है? तो वो हो गई है 12,852। उसके बाद में चलिए अब देखते हैं मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है, रविशंकर प्रसाद कौन है और प्रकाश जावड़ेकर कौन है। तो ये है रविशंकर प्रसाद जो कि भारत के लॉ एंड जस्टिस और इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर है। तो ये है प्रकाश जावड़ेकर जो कि भारत के इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज और इन्फॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, जिन्होंने हाल ही में जो स्टेटस है लेपर्ड्स का उसकी जो रिपोर्ट है वो जारी करी है। उसके बाद में नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो भारत के एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर है और उसके बाद में जो मुख्तार अब्बास नकवी है वो भारत के माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है हु विंस BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020। वर्ष 2020 के BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी को किसने जीता है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है विराट कोहली, रोहित शर्मा, लुइस हैमिल्टन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है लुइस हैमिल्टन। अब लुइस हैमिल्टन है कौन? तो ये फार्मूला 1 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है उसमें एक रेसर है और ये काफ़ी अच्छी रेसिंग भी करते हैं और कई टूर्नामेंट जो है वो ये जीतते हैं। उसके बाद में विराट कोहली से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ जो हाल ही में काफ़ी चर्चे में रहे। वो फैक्ट ये है कि इन्होंने हाल ही में 22,000 जो है वो इंटरनेशनल रन पूरे किए। इंटरनेशनल रन यानी टेस्ट, ODI और T20 में मिला के इनके 22,000 रन हो गए। तो ये कितने इनिंग्स में इन्होंने किया है? तो ये इन्होंने किया है 462 इनिंग में। अब इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि 4 × 6 होता है 24, 24 माइनस अगर 2 करेंगे हम तो आंसर क्या आएगा 22। तो ऐसा हम इसे याद रख सकते हैं।
अगला सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप ऑनर्स पीएम मोदी विथ टॉप यूएस ऑनर लीजन ऑफ मेरिट इंडियाज एम्बेसडर इन यूएस। डोनाल्ड ट्रंप ने शीर्ष अमेरिकी सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से पीएम मोदी को सम्मानित किया है। अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है सुखबीर सिंह संधू, तरनजीत सिंह संधू, अमिताभ चौधरी और अजय बिसारिया। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है तरनजीत सिंह संधू, यानी कि जो भारत के राजदूत है अमेरिका में वो कौन है? तो वो है तरनजीत सिंह संधू। और उन्होंने भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्हें जो डोनाल्ड ट्रंप ने अवार्ड दिया है लीजन ऑफ मेरिट, उसे भी अपनाया है, जैसा कि हम फोटो में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सुखबीर सिंह संधू दिख रहा है, तो ये कौन है? तो NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये चेयरमैन है और इनका कार्यकाल जो है वो 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। उसके बाद में अमिताभ चौधरी दिख रहा है, तो ये कौन है? तो ये एक्सिस बैंक के CEO है। उसके बाद में अजय बिसारिया दिख रहा है, तो ये कौन से देश में भारत के राजदूत है? तो ये फिलहाल में कनाडा में भारत के राजदूत है। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, विच कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप? किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है फ्रांस, चीन, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है चीन। अब यहाँ पर चीन की बात हुई है, तो चीन की जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो है बीजिंग। उसके बाद में वहाँ की जो करेंसी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? तो वो है रेनबिन्वी। और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो वो है शी जिनपिंग। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, रिसेंटली इन विच स्टेट अ मनी रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकीज हैज़ बीन इस्टेब्लिश? हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्वास केंद्र की स्थापना करी गई है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है गुजरात, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है तेलंगाना। अब यहाँ पर तेलंगाना की बात हुई है, तो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो क्या है? वो है हैदराबाद। उसके बाद में इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हुआ था 2 जून 2014 को। उसके बाद में वहाँ के जो CM है यानी कि चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? तो वो है के चंद्रशेखर राव। और वहाँ के जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है तामिलिसाई सौंदरराजन। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ इम्पोज्ड अ मॉनिटरी पेनल्टी ऑफ रुपीज़ हाउ मेनी लाख ऑन केरला बेस्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड? भारतीय रिजर्व बैंक ने केरल स्थित द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख या फिर 70 लाख। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है 50 लाख। अब यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो यहाँ पर RBI की बात हुई है। तो RBI के बारे में मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि RBI यानी होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वर्तमान में RBI के जो गवर्नर है वो कौन से क्रमांक के है? तो वो 25वें क्रमांक के है। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है शक्तिकांत दास। उसके बाद में यहाँ पर किसकी बात हुई है? तो ये केरला की बैंक है। तो केरल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हमें पता होना जरूरी है। केरल की जो कैपिटल है वो क्या है? तो वो है तिरुवनंतपुरम। वहाँ के जो CM है उनका नाम क्या है? तो वो है पिनराई विजयन। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल जो है वो उसका गठन कब हुआ था? तो उसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो इतनी जानकारी हमें इस सवाल से मिलती है। उसके बाद जो आज का होमवर्क का क्वेश्चन है वो है, विच लैंग्वेज पोएट एंड इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट सुगता कुमारी पास्ट अवे ड्यू टू कोविड-19? कोविड-19 के कारण किस भाषा के कवि और पर्यावरण कार्यकर्ता सुगता कुमारी का निधन हो गया है? तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है मलयालम, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़। तो अगर आपको इस सवाल का सही जवाब पता है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।